भगवान कह रहे हैं, सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, जानी भुसुंडी शंभु गिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। अगर कोई भी जीव चर अचर से डरा हुआ है, मेरी शरण में आता है, मैं इसको अपना बना लेता हूँ। लेकिन भगवान ने एक छोटी सी शर्त रखी है, तजी मद मोह कपट छलना, करऊं सत्य तेहि साधु सभाना। कपट को त्याग कर जो जीव मेरी तरफ बढ़ता है, मैं इसको साधु बना देता हूँ। अथवा तो भगवान कह रहे मैं उसका चेला बनने को तैयार हूँ, मैं उसके चरण भी दबाऊंगा। लेकिन जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कय ममता तार बटोरी, मम पद मनहि बांध कर डोरी। परमात्मा करें जो कुछ भी हमें आपको प्राप्त है, अरे सब मेरे चरणों में अर्पण कर दो और इच्छा कुछ भी न करो। सब कय ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध कर डोरी। समदर्शी चुनागी, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। कुछ मिल गया तो खुश ना हो जाए, और जीवन से कुछ चला गया तो दुखी ना हो। किसी ने कुछ बोल दिया तो भय ना खाए। विभीषण जी करें, प्रभु मैं तो राक्षस हूँ, ये सब मेरे गुण, ये जो आपने गुण बताए मेरे अंदर नहीं है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं ये सज्जन का गुण है, और हे विभीषण जी ये सारे गुण आपके अंदर हैं। अस सज्जन मम उर्वश लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारी की संत प्रिय मोरे, धरऊ देह भगवान कह रहे हैं, हे विभीषण जी इस धरा पर मैं आप जैसे संतों के भरोसे ही तो आता हूँ, और मैं किसके भरोसे आता हूँ। तो परमात्मा श्री राम जी का श्री सुंदर कांड भगवान में संदेश है, जो सर्वस्व मेरे चरणों में अर्पण करे और मुझे भजे, कोई आशा न करे, वो सज्जन है, उसको मैं अपनी शरण में ले लेता हूँ। और श्री हनुमान जी कहते हैं, जो राम राम करे वो सज्जन है। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन जीना। जो राम राम करता है, जैसे हम लोग बाबा नीम करोरी के आश्रम बैठे हैं, तो बाबा भी सबको बोलते थे बेटे राम राम करो। तो राम राम करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी कहते हैं जो राम राम करता है वही सज्जन है। और बाबा शिव जी कहते हैं कि जो आपकी बुराई करे, आपके अंदर 50 दुर्गुण को देखे, आपका दिन रात अनभल करे, लेकिन आप उसकी भलाई करें, वो सज्जन है। उमा संत कई इह ही बढ़ाई, मंद करत जो करे भलाई। उमा संत कई इह ही बढ़ाई, मंद करत जो करे भलाई। भगवान आगे कह रहे हैं, सगुन उपासक परहित, परहित जो दिन रात दूसरे का हित सोचे। भगवान
कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मम, जिनके तुझ पद प्रेम। रे संत महंत भगवान की। अब भीषण जी करें प्रभु मैं तो गुणों से हीन हूँ, लेकिन भगवान करें हे भीषण जी सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताके तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि वानर योधा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। सतत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। परमात्मा श्री राम जी बैठे हैं और बंदर भालू सामने बैठे हैं। श्री भीषण जी महाराज की शरणागति हुई है। परमात्मा श्री राम जी सुंदर प्रवचन कर रहे हैं। भीषण जी का मन कर रहा है परमात्मा ऐसे सुंदर सुंदर बातें करते रहें, हम इनके मुखमंडल को देखते रहें, उनका मन भरता नहीं। भगवान के चरणों में अपने मन को भीषण जी लगाए हैं। बाबा शिव जी करें गौरी मैया से पदयंबुज कहे बारहि बारा, हृदय समातना प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल अंतर्गामी। भगवान कुछ देना चाह रहे भीषण जी को। भीषण जी करें हे प्रभु जब लंका से चला था बहुत सारी वासना थी, उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीत सरित शोभई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। भीषण जी भगवान से भगवान की ही भक्ति मांग रहे हैं। परमात्मा करें हे भीषण जी महाराज मेरे पास भक्ति कई प्रकार की है। कई लोग भक्ति मांगते हैं उसके बदले कुछ मांगते हैं, आपको कौन सी भक्ति चाहिए? भीषण जी करें जो महेश मन मानस हंसा, जो शिव जी के मन रूपी सरोवर में हंस बनकर आप विराजमान प्रभु, वही मुझे प्रदान करने की कृपा करें। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु पर गिरा। यद्यपि सखा तव की चानाई, मोर तरसु जग माही। विभीषण जी कह रहे हैं प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं हे विभीषण जी अब आपकी इच्छा नहीं चलेगी, अब मेरी इच्छा चलेगी। यद्यपि आपकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है, बड़ी मुश्किल से जीव प्राप्त कर पाता है और उसके बदले मैं कुछ न कुछ तो देता हूँ। ऐसा कहकर परमात्मा श्री राम जी ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। अस कहि राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्ट नभ भई अपारा। आसमान से देवी देवता विभीषण जी को धन्य धन्य कह रहे हैं। आप धन्य हैं, आपने राक्षस कुल में पैदा होकर भी अपने कुल का मान बढ़ाया है। जगत के मालिक आज आपको बड़ाई दे रहे हैं। और हमारे आदरणीय महंत जी हनुमान जी मंदिर के बैठे हैं, इनको भजन बड़ा प्रिय है। 2 लाइन सुना देते महाराज जी को। प्रसंग है कि भगवान कितने करुणा निधान हैं। महाराज जी सामने विराजमान है कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री
श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। मैया सबरी घर गईली, मैया सबरी घर गईली, झूठे बेरन को खैली, झूठे बेरन को खैली। कई के बखान रहुआ जगत के दाता है। कई के बखान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। रहुआ माने आप, हे भगवान आप बड़े करुणामयी हैं और आप जगत के मालिक हैं और आपके अंदर तो करुणा भरी पड़ी है। आगे भगवान कहाँ गए? ए दास विदुर घर गईली, दास विदुर घर गईली, प्रेम से सगवे कैली, प्रेम से सगवे खैली। छोड़ी भगवान रहुआ जगत के दाता है। छोड़ी भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। और जिनको देखकर हम लोग बड़ी दूर भागते हैं, अरे नहीं नहीं वहां नहीं जाना है। जो गीध महाराज हैं, जो भक्षा भक्ष खाते हैं, मरे हुए पशुओं को खाते हैं, लेकिन अपने आप को भगवान के काम में लगा दिए हैं। तो कथा कहती है आप कैसे भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, भगवान के काम में लग जाओ तो परमात्मा चलकर पहुंच जाएंगे। गीधराज जटायु रावण से लड़ गए, हाथ पैर कट गया, राम राम कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठा हो गई, अरे हाथ पैर किसने काटा? मैं रावण से लड़ गया भगवान के काम के लिए। अरे हाथ पैर होते तो भगवान मिल भी जाते, अब कैसे जाओगे? तो जटायु जी ने कहा जब हाथ पैर था तो हमारी हाथ पैर कट गए, उनकी जिम्मेदारी है, चलकर आएंगे परमात्मा श्री राम जी। और भगवान चलते हुए वहीं पहुंच गए। केवट से चरण धोवली, केवट से चरण धोवली, गीतपति ये लगौली, गीतपति ही लगवली। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। 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 बोले करुणा निधान भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, बाबा नीम करोरी धाम की, जमुना मैया की। बाबा शिव जी का निर्णय यहाँ पर है साफ साफ, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना।